हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्जाम पॉइंट में। आज से हम लोग मेरे भाई स्टार्ट करने वाले हैं 10 क्वेश्चंस जो कि बेस्ट होने वाले हैं और उनके सॉल्यूशन उनसे भी ज़्यादा बेस्ट होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। ये सीरीज हम लोग लगभग मेरे भाई 25 क्लासों तक लेकर के जाएंगे। पर डे आपको एक क्लास देखने के लिए मिलेगी। हमारे साथ हौसला बना कर रखें और क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करें। चलो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक मिश्रण दे रखा है एन मिक्सचर ऑफ 90 लीटर, 90 लीटर का है। आपसे बोला कि इसमें रेशियो है मिल्क और वाटर का 4:1। भाई एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश करूँ तो बोलोगे मुझे समझ में आता है भैया कि इन अ मिक्सचर जिसमें हमें 90 लीटर का मिक्सचर है और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:1। ठीक है, एक और मिक्सचर जो कि सेम टू सेम क्वांटिटी का है 90 लीटर का और उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। पूछ रहा है व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स। पूछ रहा मिल्क का डिफरेंस बताना है, पॉजिटिव डिफरेंस कितना आएगा। एक बात बताओ, आप बोलोगे भैया यहाँ पर भी 90 लीटर, यहाँ पर भी 90 लीटर, तो दोनों को जोड़ने पे सेम क्वांटिटी बननी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। इसका मतलब भैया ये 4 और 1 मिल के 5 हो गया, ये 3 और 2 मिल के 5 हो गया, ये भी 5 और ये भी 5। यानी जो सिंपल सा हम लोग इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं मिल्क का। पहला वाला मिल्क था फर्स्ट वाला, यहाँ भी भैया फर्स्ट वाला मिल्क है, तो इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो मिल्क का डिफरेंस आ जाएगा 4 - 3 अपॉन में मेरे भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे देखो 4 और 1 5, यहाँ पे भी 3 और 2 5, टोटल क्वांटिटी 5 है। और मेरे भाई कितने लीटर पे पूछा गया है, 90 लीटर पे, तो 90 लीटर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा ऊपर मेरे भाई, नीचे आ जाएगा 5 और इनटू में 90। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा है, 5 से काटोगे 18 पंचे 90, 18 लीटर मेरे भाई आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी दे रखा है, एकदम राइट। बढ़िया था सवाल, समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ। आप बोलोगे बढ़िया तरीके से भैया समझ में आ गया है, दूसरा समझा दो जल्दी से। मैंने कहा सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे भाई जल्दी समझो जरा, क्या दे रखा है। पूछ रहा है कि एक शॉपकीपर है, मिक्स करता है 30 kg ऑफ राइस विच ही परचेज ऑफ 30 रुपये पर केजी, 28 kg राइस विच ही परचेज ऑफ 40 रुपये पर केजी। ठीक है, देखो यहाँ पर डाटा गलत है, देखो जरा सुनना ध्यान से। मैंने अभी इंग्लिश वाले पे मेरी नज़र गई, मुझे लगा कि ये डाटा भाई रेशो नहीं बनेगा ना वहाँ पे। ये देखो 30 kg तो ठीक लिखा, यहाँ पे 30 kg था, देखो हिंदी में भी है 30 रुपये पर केजी, 30 kg खरीदा है। और 28 रुपये में 40 kg खरीदा गया है। यानी यहाँ पे जो आपको ये रुपये दे रखा है ये गलत है। 28 हमने यहाँ पे 40 kg खरीदा है, बट रुपये 28 हैं उसके। यानी आपसे बोल रहा है कि 3 रुपये पर केजी वाला हमने कुछ खरीदा, हमने लिखा कि 30 किलो हमने खरीदा है ऐसा आइटम जो 30 रुपये पर केजी था, 40 किलो हमने खरीदा है ऐसा आइटम मेरे भाई जो 28 रुपये पर केजी था। फिर बोल रहा है कि लास्ट में हमने इसको व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, अगर मैं पूरे को ओवरऑल को 28 रुपये में बेच दिया, पूरे जो हमने खरीदा उनको मिक्स किया और 28 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा, तो हमारा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या हुई। एक बात बताओ, बड़ा सिंपल तरीके से समझना। अगर मैं बोलूं भैया यहाँ पे रेशियो हम निकाल लेते हैं डेविएशन के लिए, बोलोगे भैया अगर इनको 0 से 0 हटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, हटा दो इनको 0 को, ठीक है ना। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, अगर मैंने कहा ओवरऑल ये जो पूरा आइटम था, मैंने इस आइटम को बेचा कितने रुपए में है, 28 रुपये में। भाई सिंपल, आप एक बात तो समझ सकते हो कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में ये वाला खरीदा है ना, ये वाला पार्टीशन, ये तो हमने 28 में खरीदा और 28 में बेचा, तो इस पर ना तो प्रॉफिट हुआ होगा ना तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमने 30 रुपये में खरीदा था 3 यूनिट यानी 30 kg, जो हमने ये 30 रुपये में खरीदा था, इसमें कहीं ना कहीं मैंने 2 रुपये ज़्यादा दिए होंगे, हर 1 kg पे 2 रुपये ज़्यादा। अगर 1 यूनिट पे 2 रुपये ज़्यादा दिए मेरे भाई, तो आप बोलोगे 3 यूनिट का मतलब मेरे भाई मैंने यहाँ पे 6 रुपये अपने जेब से दिए होंगे स्टार्टिंग में, 6 रुपये ज़्यादा मेरे चले गए। यानी अब मैं 6 रुपये लॉस पे आ गया, तो लॉस की वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव ना लगा के हम यहाँ क्या कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरा 6 का लॉस हो रहा है। ओवरऑल कितने पे बोलोगे, 3 ये यूनिट और 4 ये यूनिट, 3 और 4 7 यूनिट पे। और मेरे भाई ओवरऑल अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे लिखेंगे हमने पूरा बेचा कितने पे, 28 पे, और इनटू लगा दोगे 100, तो हमें पता चल जाएगा कितने का मेरा लॉस हुआ।
यानी आपने क्या किया, 30 में कोई चीज़ खरीद के 28 में बेच दी, ठीक है। तो ये कितने मेरी भाई 28 में हमने बेची है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 2 3 6 यूनिट मेरा लॉस में जाएगा। टोटल 28 पे हम अगर बेचेंगे इंटू 100 लगाएंगे, परसेंटेज निकालो जरा सॉल्व करके। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा है, अगर हम इसको काटेंगे यहाँ पे इसको, तो देखना क्या आ जाएगा। आप बोलोगे 4 से इसे काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 से इसे काटेंगे तो 25 चौके 100 मेरे भाई। ऊपर आ जाएगा 6 गुणे 25 यानी 150, और नीचे भैया कितना आ जाएगा, नीचे बोलोगे आ जाएगा 7 सत्ते 49। 49/50 आपसे पूछा गया निकटतम पूर्णांक, तो हम मान लेते हैं कि नीचे जो है ये अप्रॉक्स 50 ही लिखा है। 50 से अगर हम 150 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी 3% का मेरा लॉस हो रहा, 3% की हानि हो रही है। ये वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो। बोलोगे बढ़िया भैया समझ में आ गया, एकदम बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्यार से समझना। बोला कि द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 44 ईयर्स। एक्स वाई जेड जो है अभी 44 साल के हैं, अच्छी बात है। आगे बोला कि 8 साल पहले एक्स और वाई की जो एवरेज एज थी वो 38 वर्ष थी, ठीक है। 8 साल पहले 38 साल के थे। एक बात बताओ जरा, अगर मैंने कहा एक्स वाई जेड ये जो 3 लोग हैं आज इनकी एवरेज एज 44 साल है, ठीक है ना। एक्स और वाई मेरे 8 साल पहले 38 साल के थे। 8 साल पहले अगर 38 साल के हैं तो आज कितने साल के हो जाएंगे, दोनों भैया बढ़े होंगे 8-8, तो एवरेज भी 8 से बढ़ेगा। 38 और 8 46 साल के हो जाएंगे आज एक्स और वाई मिलके। आज 46 साल के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा फिर जेड कितने साल का होगा आज, दिमाग लगाओ जरा यहाँ पे। बोलोगे भैया 44 से ये 2 ज़्यादा है, 44 से 46 2 ज़्यादा है, और ये 2 कितने लोगों पे ज़्यादा है, 1 और 2 लोगों पे। तो 44 46 2 लोगों पे 2 ज़्यादा है। 2 दूनी 4 टोटल प्लस का आया कि नहीं आया मेरे भाई, टोटल कितना ज़्यादा आया, आप बोलोगे 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे मेरे भाई जो भी आंसर आ रहा है वो +4 होके आ रहा है। डेविएशन जीरो करने के लिए हमने पढ़ा कि +4 यहाँ हुआ तो दूसरा एवरेज से -4 होगा, यानी ये जो होगा जेड वो 44 से -4 होगा। 44 - 4 यानी 40 साल का आपका जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। यहाँ याद रखिएगा हमें हमेशा ही डेविएशन को जीरो करना पड़ता है, डेविएशन को जीरो करना पड़ता है। यहाँ पे अगर हमने देखा 44 से ही कंपेयरिंग कराएंगे क्योंकि ये तीनों लोगों का है। 44 मेरे भाई यहाँ पे लिखा था 44 से 46 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा और ये 2 ज़्यादा, तो ये 2 लोग हैं ना एक्स और वाई, तो ये एक्स भी 2 ज़्यादा है, वाई भी 2 ज़्यादा है, तो कुल मिला के यहाँ पे 4 ज़्यादा हो गया होगा। फिर मैंने कहा ये तो ये 44 से कितना कम होना चाहिए, अगर ये 4 ज़्यादा है कहीं पे +4 है, अगर एक -4 होगा तभी तो ये इक्वल कट के जीरो हो जाएंगे। तो हमें कहा डेविएशन जीरो करने के लिए अगर एक +4 है तो एक को -4 करना पड़ेगा। 44 में से हमने 4 घटा दिया, 40 मेरा आंसर हो गया, 40 ईयर्स आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत किसी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, जल्दी से देखिएगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि ए कैन कंप्लीट 12% ऑफ वर्क इन 15% ऑफ द अलॉटेड टाइम। ए किसी काम का 12% उसके निर्धारित समय के 15% समय पे निपटा देता है। तो यानी हमें ए द्वारा किए गए पार्टीशन ऐसे पता चल जाएगा कि ए ने जो काम का पार्टीशन किया वो क्या किया होगा। इसने 12% काम अगर 15% काम पे वर्क पे टाइम पे कर देता है तो इसका मतलब ये करता किस स्पीड से काम है। ये मेरे भाई 3 से काटो तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 5 काम में से 4 काम ये कर डालेगा इस स्पीड से। 5 में से ये 4 काम इसी स्पीड से कर देगा। मैंने कहा अगर ए इतना काम कर देगा तो बी कितना काम करेगा, ये भी तो है। ए ने अगर 5 में से 4 काम कर दिया तो बी ने कितना किया होगा, बोलोगे भैया बी ने किया होगा 1 बचा हुआ 5 में से। 5 में अगर 4 काम ए करके चला जाएगा, पूरा काम ये 5 हो गया, जिसमें से ए ने किया 4, तो बी ने कितना किया, बी ने किया 1, ठीक है ना। हमने कहा अगर इसे परसेंटेज में आपसे पूछा कि बी ने कितना भाग काम किया, सब परसेंट में आंसर है, तो भैया इतना भाग किया परसेंट में निकालो इंटू 100% आ जाएगा। काटोगे से तो 5 बार में जाएगा, 20 पंचे 100, ये आ जाएगा मेरे भाई यहाँ से 20% आंसर। 20% काम जो है ये किया होगा बी ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात आई यहाँ तक समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, डिजर्व करता है 10 का क्वेश्चन का दम वाला। चलो नेक्स्ट वन, जल्दी से ख़त्म करिएगा इसको भी। क्वेश्चन बोला है कि किसी कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 20 वर्ष है, ठीक है। 14 छात्र हैं, कोई क्लास है, 14 स्टूडेंट हैं, एवरेज इनका देखा 20 वर्ष।
उसके बाद उसने आपसे बोला है कि यदि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, मैंने कहा कोई एक छात्र था, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे क्लास में अब नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। अब अगर वो एक छात्र चला गया तो बच्चे कितने बच्चे होंगे? 13। इतना तो समझ गए, जो नॉर्मल हो रहा है वो तो हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि कक्षा का औसत वजन 2 केजी घट जाता है। मतलब ये एक आदमी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्लास के लिए कि जैसे ही ये क्लास से गया, ये अपने साथ में हर एक बच्चे का 2-2 किलो लेके चला गया। हर एक बच्चे का 2 किलो, मतलब 13 बच्चे जो बाकी थे उनका 20 ने 2 किलो कम कर दिया, 20 से कम हो गया 2 केजी। ये देखो लिखा है, एवरेज को ही 2 केजी अपने साथ ले गया। इसका मतलब ये 13 लोगों से भी 2-2 केजी छीन ले गया, यानी कुल मिला के 13 दूनी 26 केजी और ले गया। मतलब अपना 20 तो लेके गया ही गया, साथ ही साथ 26 केजी दूसरे बच्चों का भी ले गया। तो ये भाई आदमी जो गया है कितने केजी का होगा बोलोगे? 20 और 26 46 केजी का होगा ये आदमी। ये तो था एक तरीका सोचने का जो हम लोग नॉर्मली सोच के कर सकते थे। हाँ, इसका सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। एक तो इसका यही सॉल्यूशन है कि अगर कोई आदमी चला गया, एक तो इतने आदमी बचे, इतने आदमी में से भी अगर वो एवरेज से कुछ ले गया तो उसका इंटू कराओ, तो टोटल इतने केजी वो अपने साथ ले गया। तो एवरेज तो वो खुद होगा, तभी तो एवरेज होगा, जब वो यहाँ पे होगा तब इतना केजी बना होगा सबका। लेकिन ये 26 केजी और ज़्यादा लाया होगा तो वो 13 में 2-2 सब में बट गया होगा, 13 लोगों में, तो सबका 20 हो गया होगा। अब जैसे ही यहाँ से गया तो सबका 2-2 केजी लेके वापस गया, तो 26 केजी ये ले गया, 20 केजी अपना एवरेज जो था वो ले गया, 20 और 26 46 केजी टोटल था। ये तो एक तरीका था। अब मैंने कहा इसका दूसरा तरीका भैया क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी आउट किया, मुझे पता है एक तरीका हर किसी के समझ में नहीं आ सकता है। अब देखना, मैं इसे अगर डेविएशन से करूँ भैया कैसे कर सकता हूँ? आप बोलोगे भैया 14 लोग थे जिनका एवरेज था 20 केजी। ध्यान से सुनना, कितना था? 20 केजी। मैंने कहा एक आदमी ये छोड़ के चला गया, मुझे नहीं पता इसका एवरेज कितना है और ना मुझे अभी जानना है। मैंने कहा अब जो बचे हैं 13 लोग, उनका एवरेज यहाँ पे हमें उसने बोला है कि पूरे एवरेज में 2 केजी अब कम हो गया जब वो आदमी चला गया। तो यानी 20 था, अब 18 बचा। बात समझ में आ गई? हमने कहा अब डेविएशन तो तुम्हें पता है क्या करना है, इससे कंपेयरिंग कराओ, इससे कंपेयरिंग कराओ सबकी। आप बोलोगे भैया ये 20 किलो है, 20 किलो से 18 किलो कितना कम है? बोलोगे 2 कम है। और कितने लोगों पे? मैंने कहा 13 लोगों की बात हो रही है, तो 13 यानी हो जाएगा 13 दूनी 26, ये वाला -26 आ गया। हमें पता है डेविएशन जीरो करना है, अगर -26 है तो एक जगह +26 होगा तभी तो जीरो बनेगा। बोलोगे बिल्कुल सही। तो हमने कहा ये वाला जो मेरा 20 एवरेज होगा, आदमी जो गया है, ये +26 होगा एवरेज से, तो ये मेरे भाई +26 और ये -26 कट के डेविएशन जीरो कर देगा, इसलिए ये हो जाएगा 20 और 26 46 का। तो ये हो गया इसको करने का मेरे भाई अनदर तरीका, जिससे भी आंसर आपका सेम आया है। तो सोचने का तरीका है आपका, ठीक है, जैसे आप सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। दोनों ही आंसर निकालने के तरीके जायज़ हैं। नेक्स्ट वन, आराम से करिएगा, समझिएगा पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सम ऑफ मनी द सर्टेन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 625 इन 3 years एंड द 675 इन 4 years, व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट? बड़ा ही सरल सवाल पूछ दिया गया। आप एक बात बताओ, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा, आपने पढ़ रखा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमसे ये बात कहता है कि जब मैं तुमसे चक्र के रूप में ब्याज लूँ, यानी जो तुम्हें अमाउंट मिला फिर से उसे प्रिंसिपल मान के उस पर भी ब्याज लगा दूँ, फिर जो तुम्हें मिश्र धन मिले उस पर फिर से ब्याज लगा के उसे फिर मूलधन बना दूँ, यानी ऐसा ब्याज जो हर बार मिलने वाले अमाउंट पर ही लगता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे हम बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो ब्याज मेरा ब्याज पर ही लग जाए वही कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, या जो ब्याज मेरे प्रिंसिपल पे लगता है वो पहली साल तो प्रिंसिपल पे लगेगा, दूसरे साल हमें जो उससे मिश्र धन मिलेगा दूसरी साल वो उस पे लग जाएगा, फिर जो आखिरी में हमें मिलेगा वो अगली साल वो उसी को मूलधन मान लेगा। तो जो हमें आखिरी वर्ष में मिलता है मिश्र धन, वो चक्रवृद्धि ब्याज में उस साल का मूलधन हो जाता है। हमने कहा ठीक है, ये बात हमें ये समझ में आई कि जो उसको तीसरे साल में भैया ये 625 रुपये मिले होंगे, जब उसने चौथे साल का ब्याज लगाया तो उसने इस 625 को मूलधन मान करके 675 कर दिया। यानी हम बोलना चाहते हैं कि 625 रुपये भैया कोई अमाउंट था, लेकिन ये हमारे जब तीसरे वर्ष का अमाउंट है और चौथे वर्ष पे जब हम जाएंगे इसे 675 करेंगे, तो हमने पढ़ा है भैया चक्रवृद्धि ब्याज जो अमाउंट होता है उसी को अगले साल का प्रिंसिपल बना देता है। यानी अगर इसे मूलधन मान लें तो अगले साल का हमारा अमाउंट जो है वो ये हो जाएगा। बात आई अब समझ में? यानी इतना मूलधन इतना हो जाता है तो ब्याज कितना मिलता है? बोलोगे बेसिक सी बात है भैया, 625 से 675 हो गया, इसका मतलब भैया 50 रुपये ब्याज मिला होगा, यानी ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा CI। अब मैंने कहा हमें निकालना है रेट ऑफ परसेंट।
बड़ा यार बेसिक सवाल है, सुनना ध्यान से। आप ये पूछना चाहते हो कि 50 रुपये मुझे मिल गया 625 पे, तो कितना % मिला, इंटू 100 लगा दो। मैंने कहा काटो। आप बोलोगे भैया इसे मैंने काट दिया अगर 25 से, तो 25 25 आम 625, 25 दूनी 50, 25 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100, ऊपर हो जाएगा 2 चौके 8, 8% मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लगा देंगे। मैंने कहा बड़ा सरल था यार, ये तो बढ़िया समझ में आ गया होगा। कोई समस्या किसी को, जल्दी से बताओ। नहीं है ना किसी को कोई समस्या है? ये है? बात आ गई समझ में? आगे बढ़ें? बढ़ें क्या यार, उड़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट वन जल्दी से देखना। बोल रहा है कि 2 कॉर्ड्स ए बी सी डी, ए बी और सी डी 2 कॉर्ड जीवाएं हैं, किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं एट द पॉइंट ऑफ एट आउटसाइड ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एक प्यारी बात है, उसे समझना पड़ेगा भैया। एक तो सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, सुनना ध्यान से, और इसमें क्या बोल रहा है वो, ए बी और सी डी 2 कॉर्ड हैं, 2 जीवाएं हैं, और वो जीवाएं किसी बाहर बिंदु एफ पे मिलती हैं। मैंने मान लिया वो एक पॉइंट एफ ये है जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी, और ये ऐसे करके आई होंगी, इसके अंदर से होके तभी तो ये इसकी कॉर्ड होंगी ऐसे। बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, सारी बातें समझ में आएंगी, बस ध्यान देना थोड़ा सा। आप बोलोगे ये हो गई होगी भैया ए बी, और ये हो गई होगी सी डी। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आ गई होगी बात। आगे सुनना उसने क्या बोला इसके बाद का। वो हमसे बोलता है यहाँ पे कि जो ए एफ है वो 12 है। ए एफ, ए और एफ ये पूरी 12 है, पूरी 12, ठीक है। उसके बाद उसने बोला जो बी एफ है वो 4 है, जो बी एफ है वो 4 है, दिस वन इज 4, ठीक है। लिखते जाओ जो पता चल रहा है। सी एफ जो है वो 16 है, सी एफ ये पूरी 16 है, और सी डी की लंबाई बतानी है। सी डी ये कितनी है ये पूछी गई है, इसकी मान बताना है इसका। हमने मान लिया ये एक्स है, हमने मान ली कि भैया ये वाली एक्स है, तो बताओ जरा ये बाहर वाली कितनी होगी। बोलोगे भैया पूरी 16 थी, ये इतनी एक्स है, तो ये 16 माइनस एक्स होगी बाहर वाली, हाँ या ना। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, तो ये बातें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। और ये हमने क्या किया, शायद प्रूफ भी किया है अपनी पिछली क्लासों में। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में कभी बता दूंगा प्रूफ, अभी तो हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। हमने पढ़ा है कि जो बाहर वाला हिस्सा है इसका अगर पूरे से मल्टीप्लाई कराया जाए जीवा से, यानी अगर हम इस एफ बी का इंटू, यानी जो बी एफ है इसका इंटू ए एफ के साथ कराएं, अगर हम यहाँ पे बी एफ का इंटू ए एफ के साथ कराएं तो मेरे भाई क्या आता है, बोलोगे वही आएगा जो इस डी एफ का इंटू, इस डी एफ का इंटू एफ सी के साथ कराने पे आएगा। प्यारी सी बात है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई भैया, ये एक प्रमेय है, हमने पढ़ी है। यहाँ देखना, बी एफ कितना दे रखा है 4, ए एफ कितना दे रखा है 12, डी एफ कितना दे रखा है मेरे भाई, बोलोगे 16 माइनस एक्स, और मेरे भाई सी एफ कितना दे रखा है, बोलोगे 16। काट दो जरा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बार में चला गया, 4 एकम 4, 4 तई 12, 3 बार में गया। आप बोलोगे यहाँ आ गया 16 माइनस एक्स बराबर 3। 16 में से x घटाया जा रहा है तो 3 बच रहा है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, जो आप इमेजिन कर रहे हो ना कि मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं कराना। आंसर आ गया इसका 13। 16 में से क्या घटाया जाए कि 3 आ जाए, ट्रांसफर कर लो इधर उधर, 3 को यहाँ ले आओ, x को यहाँ ले आओ, 16 में 3 घटा 13 बच गया। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था सी डी की लंबाई। ये देखो सी डी थी क्या, सी डी तो x थी, और ये किसका मान निकलेगा यहाँ से 13, x का, तो x का मान कितना आ जाएगा 13, जो कि हमारी लेंथ है सी डी की। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दिस इज़ माई आंसर। जल्दी से बोल दो एक बार भाई, जल्दी से एक बार बोलो कि भैया बढ़िया तरीके से एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, ठीक है ना? आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ओफो, ये कहेगा प्रश्न भाई। यहाँ पे बोल रहा है कि अ ट्रेन रनिंग 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल इन 18 सेकेंड एंड प्लेटफॉर्म द 65 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये बड़ा प्यारा सवाल और बड़ा सरल सवाल, सुनो ध्यान से। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी ध्यान से सुनना। अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, मतलब इस ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई पार की, रेल की लंबाई, और अगर कोई
ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, ये एक प्लेटफॉर्म थी और इसको पार करने के लिए प्लेटफॉर्म था, सॉरी ये दिस इज़ नॉट अ फीमेल वर्जन, प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म को जब इसने पार किया तो इसने रेल ने खुद की लंबाई को पार किया प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया। ये दो अलग अलग लंबाइयाँ हैं, एक तो मेरी कौन सी है प्लेटफॉर्म प्लस रेल और दूसरी मेरी केवल रेल की लंबाई। तो मैंने कहा अगर केवल रेल अपनी लंबाई को पार करती है तो उसे टाइम कितना लग रहा है 18 सेकंड का। एक बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही रेल प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब रेल प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी, तो उसको टाइम लगता है 65 सेकंड का। इसका मतलब केवल और केवल प्लेटफॉर्म को पार करने पे इसे कितना समय लगेगा। अगर रेल को हटा दिया जाए यहाँ से 18 सेकंड कम कर दिए जाए तो बोलोगे 65 में अगर ये 18 माइनस कर दिया जाए तो 65 माइनस 18 यानी जो है 47 आपका आ जाएगा। 47 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर लेती है उस प्लेटफॉर्म को। बड़ी सरल बात है। मैंने कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई का मतलब मेरे भाई क्या होता है डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पढ़ रखा कि नहीं पढ़ रखा, बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैंने कहा भैया फिर ये लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्व करें क्या, बोलोगे सीधे करो भैया। हमने कहा देखो डी इज इक्वल टू, हमने कहा स्पीड कितनी दे रखी 90, लेकिन है किस में किलोमीटर प्रति घंटे में, चेंज करोगे इसे मीटर पर सेकेंड में, गुणा करा दो 5/18 से। ये हो गया मेरा स्पीड के मामले का पूरा ख़त्म। फिर मैंने कहा इनटू टाइम कितना लग रहा 47 सेकंड का। आंसर कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे, देखो जरा इसको काटोगे ये आ जाएगा 5 बार में 25, ये आ जाएगा 25 गुणे 47। 25 गुणे 47 मेरे भाई सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई तरीका मुझे इसका ऐसा नहीं समझ में आ रहा। आप यहाँ पर डिजिटल सम वगैरह ट्राई कर सकते हो लेकिन सिंपल है तो ज़रूरत है नहीं। वैसे ऐसे देखो 25 सत्ते 175 होता है, यहाँ से लगा दो 17, 25 चौके 100, 100 और 17 मेरे भाई कितना हो जाएगा 117, यानी 1175 मीटर का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। द ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। जल्दी से बोलो, बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई समझ में। मैं आराम से बताऊंगा लेकिन एक बार में ही समझना है मेरे भाई, ये याद रखना बस एक बार में ही। हाँ दोबारा के लिए तुम्हें वीडियो ही देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं सॉल्यूशन के लिए। इतने में समझ जाओ, बिल्कुल सरल तरीका समझाता हूँ, ज़्यादा टफ अब कुछ बताते ही नहीं हो, कितना टफ बता दूँ समझ में ना आए। ठीक है। बोल रहा है कि रवि हैज़ फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली, रवि हैदराबाद से दिल्ली जा रहा। ठीक है। बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली इज 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है दिल्ली और हैदराबाद के बीच की। ही डिसाइड द ट्रेवल 25% ऑफ द डिस्टेंस बाई फुट, 25% उसने पैदल चल के निकाल दिया। हाँ समझ रहे हो भाई बंदे का तुम टैलेंट देखो, 25 किलोमीटर तो पैदल ही चला गया वो, 25% सॉरी, और 30% डिस्टेंस बस से चला गया, 15% डिस्टेंस ट्रेन से चला गया, बची हुई डिस्टेंस एरोप्लेन से जा रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन। बड़ा सरल सवाल है, देखो जरा, अगर वो 25% गया पैदल, 30% गया बस से, 15% गया ट्रेन से, तो 25, 15, 40 और 30, 70, कुल मिला के वो 70% तो ऐसे बवाल चीज़ों से चला गया। बचा कितना होगा अब उसका, केवल 30% और चलना होगा क्योंकि 100% में तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। 30% केवल वो डिस्टेंस है जो उसने चली होगी एरोप्लेन के माध्यम से। एरोप्लेन के माध्यम से चला है 30%। मेरे भाई 1200 डिस्टेंस में अगर 30% वो एरोप्लेन से चला तो 1200 का 30% निकालना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। परसेंटेज से भैया 2 जीरो काट दोगे, 12 3 36 और 1 जीरो, ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस जो है मेरे भाई वो गया होगा एरोप्लेन के द्वारा। जल्दी से बताओ कोई समस्या किसी को है यहाँ पे क्या। देखने में सवाल बड़ा लग रहा है लेकिन सोल्यूशन बड़ा छोटा सा था इसका, था ना एकदम। बात आ गई समझ में एकदम बढ़िया तरीके से कि नहीं आई। नहीं आई तो फिर से बता दें, आ गई ना। चलो नेक्स्ट वन। हा खतरनाक सवाल की खतरनाक डिजाइन। देखो भाई ठीक है, ऐसे करो जरा, क्या ये आपके लिए छोड़ दें 9 क्वेश्चन मैं करा करूं और आपके लिए रोज एक क्वेश्चन छोड़ दिया करूं, ऐसा कुछ करूंगा कल से। लेकिन आज मैं बता देता हूं, लेकिन आपको कल से तैयार रहना है, कल से आपको ये करने के लिए मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं हमेशा छोड़ करके जाऊंगा, ठीक है। चलो आप इसे करो, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है कि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर, इंग्लिश वाला पढ़ दूं क्या, कि द एनुअल पेबल ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ अ सर्टेन सम विच इज द इन्वेस्टेड फॉर 5 years एंड सर्टेन रेट परसेंट जो है वो पर एनम दे रखा है 9800 रुपये। यानी उसने ये बोला कि 5 साल में कोई धनराशि 9800 रुपये हो गई
और इसी रेट पे, समान रेट पे साधारण ब्याज है, देखो यहाँ पे लिखा है ये नीचे कि जो भी काम हो रहा है वो सबको सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 5 सालों में हो जा रही है 9800, 10 सालों में हो जा रही है आपकी 12,600 रुपये। आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज दर यानी रेट ऑफ परसेंट कितना है। आप एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। 5 साल में मेरे पास रेट रुपए था 9800, 10 साल में मेरे पास हो गया है 12,600। तो जरा एक बात बताओ, ये बीच के 5 सालों में मुझे ब्याज कितना मिल गया। आप बोलोगे ये बीच के 5 सालों में भैया मुझे ब्याज कितना मिल गया, इसे माइनस करेंगे। आप बोलोगे भैया 600 और 800, ये तो माइनस नहीं होगा। इससे एक हाथ से इसमें ले लो, 1600 से 800 गया तो 800 बचेगा। और मेरे भाई यहाँ पे बचेगा 11, अभी 11 बचा। 11 में से मेरे भाई चला गया 9 बचा 2, 2800 रुपये मुझे 5 साल में ब्याज मिला। 5 साल में 2800 रुपये ब्याज मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा बताओ जरा। आप बोलोगे 55 25 और 5 चक्के 30 और 0, यानी हमें हर साल 560 रुपये ब्याज मिलता है। हर साल 560 रुपये ब्याज मिलता है, खत्म बात। तो मैंने कहा प्रिंसिपल मेरे पास कितना होगा, बोलोगे प्रिंसिपल होता है मेरे भाई अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। हमने कहा हमें 9800 रुपये मिला 5 साल बाद, तो ये 5 साल पहले मेरे पास कितना होगा। 5 साल में रुपया इंटरेस्ट में कितना मिला है 2800 रुपये, यानी 9800 रुपये जो मेरे पास आज है उसमें 2800 रुपये तो ब्याज है। तो हमने जमा कितना किया होगा, 9800 में 2800 माइनस करोगे कितना बचेगा, बोलोगे भैया 7000 रुपये। 7000 रुपये पे मुझे कितना मिला है मेरे भाई रेट इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट कितना मिला है 560 रुपये हर साल। मैंने कहा इसे चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर लो कि 560 बटे 7000 गुणे 100, या फिर मेरा क्या मानना है ये ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ इसे ऐसे भैया सॉल्व कर लो, यहाँ पे बना लेते हैं प्रिंसिपल और यहाँ बना लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 7000 रुपये और इंटरेस्ट हमें मिला 560 रुपये। देखो 0 से 0 काट दिया, 7 से काटोगे तो ये 100 आ जाएगा और 7 से काटोगे तो 7 अट्ठे 56। 100 रुपये पे 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है, मतलब सिंपल सा 8% आंसर आ गया। तरीका यही होना चाहिए भैया, 8% सिंपल सा भाई, 100 का 8% ही होता है। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई, बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई, एकदम जिंदाबाद मेरे भाई, बेहतरीन बातों में समझ में आ गई है। अब तुम्हें अगर बात समझ में आ गई है तो फिर तुम्हें एक बात और समझनी पड़ेगी कि इस वीडियो को तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है, प्लेलिस्ट को सेव करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द न्यू वीडियोज़ एंड मोर वीडियोज़, ठीक है। तो इसी के लिए तैयार रहो। 30 मिनट में हम लोगों ने 10 बेहतरीन क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट एंड विद शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व किए हैं। अभी बात को समझ में आ गई होगी तो आपको पता है कि अगली क्लास देखने के लिए आप कितने ज़्यादा उतावले रहेंगे। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।